हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती उगमलता जी जैन गंगवाल किशनगढ़ से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। आज लोग पश्चिम की तरह भाग रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि सूरज जब भी पश्चिम में नहीं गया, हमेशा पूरब में नहीं गया है। कृपया मार्गदर्शन दें। आज लोग समझ गया आपके प्रश्न का आशय यह है कि लोग पश्चिम की तरफ भागते हैं। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सूरज आज भी पूरब में ही, और जब पूरब में रहता है तो उजाला फैलता है, पश्चिम में तो हमेशा अंधकार। पश्चिम अस्त का द्योतक है, पूरब उदय का द्योतक है। जिस मनुष्य को इस सच्चाई का बोध हो जाएगा वो कभी भी पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करेगा। इसलिए हमें पूरब का अनुयायी बनना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, उपस्थित होंगे गोरल जी गंगवाल किशनगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, मैं गोरल गंगवाल किशनगढ़ से। महाराज जी, आज मैं वंदना करने गई थी। मैंने एक प्रतिमा के दर्शन किए जो शरीर तो एक है परंतु मुख सात है। तो ये क्या आगम के अनुसार है? देखिए, इस विषय में बहुत देश भर में चर्चाएं हुई और दुर्ग में जो होने वाली प्रतिष्ठा थी वो रुकी भी। यहाँ कब हो गई पता नहीं। इस तरह की प्रतिमाओं का कोई आगमोक्त विधान नहीं है और ये सब नई परंपरा है। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सीमा जी जैन कोटा से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम संगीता बाकलीवाला है। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी कि अपन कभी भी विधान पूजा रखते हैं तो उस समय प्रतिमा को वेदी पे से उठा के अपन मतलब उस विधान पूजा में लाके विराजमान करते हैं महाराज जी। तो उस समय फिर वेदी खाली रहती है महाराज जी, हम श्रीफल वगैरह वहाँ पे रखते हैं। तो क्या वो श्रीफल रखना वहाँ उचित है या अनुचित? सर्वथा अनुचित है। अनुचित है महाराज जी। श्रीफल चढ़ा के, अर्घ चढ़ा के निवेदन पूर्वक भगवान को लाओ। भगवान की जगह श्रीफल में रखना ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो गए। ओम, चलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, उपस्थित होंगे प्रकाश जी पाटनी। नहीं, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे अजमेर जैन समाज का नमोस्तु आपको आज, क्योंकि ये प्रश्न मैं अजमेर जैन समाज की तरफ से ही रख रहा हूँ आपके बीच में। कल एक प्रश्न आया, परसों एक प्रश्न आया था महाराज जी महावीर जयंती को लेकर। अभी अजमेर दिगंबर जैन समाज ने एक महासंघ, वहाँ एक संस्था है जिसको रिप्रेजेंट प्रमोद जी सोनी कर रहे हैं और उसका मंत्री मैं हूँ। हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हमारा जो दशलक्षण पर्व है, इसको ये तो महापर्व हो गया, लेकिन भगवान आदिनाथ की जयंती से लेकर महावीर जयंती के बीच के जो 16 दिन हैं, इसको हम लोग जैन लोग महापर्व के रूप में कैसे मनाएं। और क्योंकि हम ये दूसरे जो जैनेतर समाज है वो भी कम से कम ये जाने कि जैन समाज में भगवान महावीर के ही नहीं, आदिनाथ से लेकर के और भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन कार्यक्रमों को जो सूचीबद्ध तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है महाराज इसी में कि जो कुछ हमारी बहनें हैं समाज की, वो भगवान को झूला झुलाती हैं आदिनाथ जयंती पर भी और महावीर जयंती के ऊपर भी। तो कहीं से हमें ये पता चला कि ये ठीक नहीं है। तो मैं हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो एक उत्साह होता है, उल्लासपूर्वक कार्यक्रम बनता है, तो इसलिए इस कार्य आप मार्गदर्शन करें। देखिए, जब भगवान का पंच कल्याणक होता है, उसके जन्म कल्याणक में पालना झुलाने का एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें बालक तीर्थंकर को पालना में झुलाया जाता है। लेकिन हमारे भगवान तो पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित भगवान को झूला झुलाना ठीक बात नहीं। हाँ, भगवान के जन्म महोत्सव को साकार करने की कल्पना से अगर कोई बालक को स्थापित करे और झूला झुलाए तो बात फिर भी समझने जैसी है, लेकिन इस तरह की परिपाटी को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा सा नहीं दिखता। महाराज जी, तो क्या 15 दिवसीय जो से कहते हैं कि बाहर का जो प्रदर्शन हमारा रहेगा, तो हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन इस पे रहे कि सभी जगह। आपने जब बोला है इस पर भी विचार करना होगा। हमें भगवान महावीर के विचारों को, जैन धर्म के विचारों को, ऋषभदेव से महावीर भगवान पर्यंत
जो उनके विचार है उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब तक हम भगवान के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होते तब तक हमारी प्रभावना बड़ी सतही होगी। तो हमें उनके जीवन चरित्र को, उनके विचार को, उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आप आज्ञा दें तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है, क्योंकि आज तीसरा हो जाएगा, 2 तो हो गया, बोलो जल्दी। आज ही अवसर है, फिर तो हमें जाना है। हाँ जल्दी बोलो। महाराज जी मेरी पहचान अजमेर शहर में एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। एक नाम के 3 उपनाम हो गए हैं। अगर कोई बात करता है कि कौन से जैन साहब, तो वो बात करते हैं कि वो सर्वधर्म वाले जैन साहब, क्योंकि मैं जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी लोग हैं और उनको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और दूसरा उपनाम जुड़ गया कि जैन, अच्छा कौन से जैन साहब, कि वो प्रमाण सागर जी वाले, यानी प्रकाश जैन का वजूद तो हट गया और ये 2 नाम और जुड़ गए हैं साथ में। महाराज जी ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों नाम हट जाएं और सिर्फ प्रमाण सागर जी महाराज का नाम मेरे साथ हमेशा बना रहे, कि मुझे प्रमाण सागर जी के नाम से जाना जाए। इसके लिए मैं क्या करूं? कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि जो सर्वधर्म के अंदर आपकी जो मंगल भावना आपके द्वारा रचित की गई है उसको मैं हर कार्यक्रम में फ्लोट कर रहा हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान जाए। आपने पूछा है मेरी नई पहचान और एक ही पहचान कैसे बने। मैं तो ये कहूँगा भीतर के प्रकाश को जान लो, एक ही पहचान। दिए में अंतर होता है, प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता। होता है क्या? दिया मिट्टी का हो, सोना का हो, चांदी का हो, कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाश एक होता है। तो प्रकाश से कह रहा हूँ, प्रकाश को जानो, दियों में मत उलझो। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे नितिन जी जैन शाहदरा दिल्ली से और आपकी नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मैं विजय लक्ष्मी दिल्ली अशोक विहार से अपने भाई अरुण जैन के साथ, परिवार के साथ हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं या मंदिर में देव दर्शन के लिए जाते हैं या भजन पढ़ते हैं तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, और कई बार तो मैं भूल भी जाती हूँ, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है। मुझे ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे मैं अपने मन को एकाग्रचित होकर के भजन पूजन कर सकूं। महाराज ये सवाल आपका नहीं है, सबका है। जी महाराज जी। हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय ही मन एकाग्र नहीं होता। जी महाराज जी। 2 बड़े सरल रास्ते देता हूँ। जी। पहली बात तो पुस्तक खोल करके पढ़ो, रटा हुआ मत बोलो। जी। अभी जब मैं आचार्य महाराज से मिला तो इतने वर्ष हो गए, आचार्य महाराज रोज प्रतिक्रमण करते, 2 बार हम लोगों का प्रतिक्रमण होता है। वो पुस्तक खोल के करते, पुस्तक लेके करते। मैंने ऐसे एक दिन निवेदन पूर्वक पूछा, गुरुदेव आजकल पुस्तक से, पहले तो मुखाग्र करते थे, बोले आजकल पुस्तक से आप प्रतिक्रमण करते हैं? बोले इसमें उपयोग ज़्यादा केंद्रित होता है। तो पुस्तक को देखोगे ना तो और किसी को नहीं देख पाओगे, इधर उधर देखना बंद। तो पहला तो पुस्तक लेकर के पाठ करो, जी महाराज। भले वो याद हो। दूसरी बात, रोज नया प्रयोग करो। एक ही पूजा को रोज मत करो और एक ही लय में रोज पूजा मत करो। कुछ नयापन होगा तो मन को आयास करना होगा, यानी कुछ प्रयास करना होगा, मन को कुछ लगाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। जब मन लगाएगा तभी तो लगेगा, नहीं तो फिर तो हमारा अवचेतन मन है, अपना काम करता है। हम एक जो अपने दिमाग में भर दिए सो मुंह से पंक्तियाँ भी चलती रहती है और दिमाग में और भी बातें आती रहती है। लेकिन ऐसे में हमारा मन जागरूक होता है। और इन सब के पहले मंदिर पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन में एक कोडिंग दो, ये अहोभाग्य है मेरा, मैं प्रभु की आराधना के लिए आया हूँ, यानी भगवान से बात करने के लिए आया हूँ। हे मन, जब तक मैं भगवान के चरणों में रहूँगा केवल भगवान से बात करूँगा, तेरी नहीं सुनूँगा, इसलिए तू थोड़ा दूर रहना, तेरी सारी बातें पूजा के बाद। मन को एक परामर्श दो, तो इससे मन में स्थिरता आ सकती है, आए।
नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित होंगे अतुल जी जैन लुधियाना से। गुरुदेव, मैं अतुल जैन को कैशियर बीजेपी लुधियाना जिले की ओर से और मेरे इस भाई अमित की ओर से कोटि शय कोटि बंदन नमन सुख सता पूछते हैं आप श्री से। गुरुदेव, हम जीवन गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? जीवन गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी गुरुदेव। अरे भैया, मोक्ष को नहीं पा सकते, मुक्ति को पा सकते हैं। गुरुदेव, जैसे हम सुनो तो, हाँ जी गुरुदेव। मोक्ष बात की बात है, मुक्ति जरूर मिल सकती है, आज भी मिल सकती है। दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्ति पा सकते हो। तो अपने दोषों को दूर करो, दुर्बलताओं को दूर करो, दुर्गुणों को दूर करो, तब दुखों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, बाबूलाल जी उपस्थित होंगे सीए बाबूलाल जी जैन कोलकाता से। गुरुदेव, कई लोग बोलते हैं कि अगर हम कोई चीज़ का त्याग नहीं करते हैं तो उसका पाप हमें लगता है। जैसे दुनिया में 10 लाख वनस्पति है, अपने सबका सेवन नहीं करते हैं तो भी 10 लाख वनस्पति पाप अपने को लगता है। तो क्या ये सही है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने बैंक से रुपया लिया हाँ, और बैंक में ही छोड़ दिया, उपभोग नहीं कर रहे, हाँ। इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? नहीं, अपना रुपया तो नहीं लगेगा। आपने बैंक से लोन उठाया, हाँ ठीक है, लगेगा। और ऐसे ही करेंट अकाउंट में आपका रुपया पड़ा है, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? लगेगा। और जो रुपया आपने उठाया उसको आपने एफडी कर दिया, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? पैसा रखने पर कि फिक्स डिपॉजिट करने पर? नहीं, मुझे परिमाण करने पर तो पुण्य मिलेगा। सुनो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो हम लोगों के ऊपर ढेर उधारी छाई है। अंतहीन लालसा को नियंत्रित करने का लाभ हमारे संकल्प में है। समझ गए? अगर आपने परिमाण नहीं किया यानी इंटरेस्ट लग गया, तो जिन चीज़ों को आप भोग कर रहे हो उनको नियोजित करो, उनकी दिशा व्यवस्थित करो। समझ गए ना? नहीं, वो तो ठीक है गुरु जी, मगर आज पूरा 10 लाख वनस्पतियों का कैसे लेके जो मेरी आई? जितना मेरे उपयोग में है उसके अलावा क्या? लालसा खत्म हो जाएगी। नहीं, लालसा खत्म हो, वो तो ठीक है। तो उससे लालसा जीवित रहने से पाप है, लालसा मिट जाने है ही नहीं, कोई क्या ही नहीं है नहीं। कभी आ गया कोई लेके कि ये बड़ा अच्छा फल है, खा लो, खाओगे कि नहीं खाओगे? त्याग होगा तो नहीं खाओगे। चलिए आगे। उपस्थित होंगे श्री वैभव जी जैन, अमित जी जैन बिनौली बागपत से। और गुरु के चरणों में नमोस्तु। ये बोल रहे हैं कि मन हमारे शरीर में स्थित होता है कि आत्मा में कहाँ पे स्थित होता है? यही सवाल है जी। देखिए, मन शरीरधारी आत्मा में होता है। कहाँ होता है? शरीरधारी आत्मा में। शरीर में मन बोलूँगा तो मृत्यु के बाद भी मन दिखना चाहिए, और आत्मा में मन बोलूँ तो सिद्धों में भी मन होना चाहिए। समझ गए? तो मन देहधारी आत्मा में होता है और हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में उसका व्यापार होता है, काम होता है। समझ गए? चलिए। श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन सीएफओ गुणायतन अपना प्रश्न रखेंगे। देव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरे बेटे वैभव जैन का है। उसने भेजा है कि हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा बैर, हमारा द्वेष, बैर इत्यादि। बैर, हाँ। और ऑक्सीजन भी किसी आग को जलाने के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि हमारा राग। परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएं तो जल बन जाता है। तो हम अपने राग और द्वेष को किस प्रकार से समन्वय करें कि वह जल बन जाए और हमारा जीवन शांतिमय हो जाए? अलग केमिस्ट्री बता दी। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, बिल्कुल सही है, पर दोनों के मिल जाने से जल बन जाता है। आपने पूछा है कि हम अपने कैसे मिलाएं कि वो क्षमा का पानी बन जाए। एक कंपाउंड मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने मात्र से
पानी नहीं बनता, उसका एक कंपोजिशन होता है H2 + O2 = 2H2O। यही सही है ना? बहुत साल हो गया पढ़े हुए हमको, है ना? हाँ, यही है ना? तो उसको उस तरीके से कंपोजिशन मिलेगा तो तुम्हारे अंदर का जितना बैर है, राग है, द्वेष है, ध्यान में डूबोगे तो सब राग द्वेष मिट करके ज्ञान रूपी जल का रूप धारण कर लेंगे, परिणाम निकल जाएगा। तो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब खत्म हो गया, अंदर से उसी में से वो ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी, जिससे ज्ञान की धारा बहेगी जो सबको शांति देगी, सबको आनंद देगी। समझ गए? एक बड़ा किस्सा सुना दूँ? नहीं सुनाऊंगा, चलो अलग किस्सा है, आगे चलो। हाँ, नहीं अभी बहुत लोगों के सवाल रह जाएंगे, बोलो आप। एक छोटा सा सवाल मेरा हो गया, आगे बोलो। हाँ चलो बोलो सुभाष जी। नमस्ते गुरुदेव महाराज जी, ये जानने की इच्छा है क्या सांसारिक दृष्टि से विचार करें या आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो इसमें कर्मठता कुछ ही लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती। इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है? सांसारिक या पारमार्थिक हर क्षेत्र में कर्मठता सब में एक समान नहीं होती। इस असमानता का क्या कारण? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक उस व्यक्ति की अभिरुचि, दूसरी उसकी योग्यता, तीसरी उसकी लक्ष्य निष्ठा, चौथा उसकी अपनी स्वयं की कार्यशैली। कई लोगों की अभिरुचि ज़्यादा नहीं होती, कई लोगों का लक्ष्य बड़ा उथला होता है, लक्ष्य के प्रति उनकी निष्ठा कमज़ोर होती है, कार्यशैली भी उनकी धीमी होती है, तो कर्मठता नहीं हो पाती। योग्यता भी हर किसी में समान नहीं होती। तो हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं और कोई कर्मठ व्यक्ति के संसर्ग में रह करके कर्मठता को जगा सकते हैं। उपस्थित होंगी श्रीमती शरदा जी जैन, दिल्ली से। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरी बेटी तृप्ति जैन बेंगलोर से पूछ रही हैं कि आशीर्वाद लेने की हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है, तो गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करते समय हमें अपनी भावना कैसी रखनी चाहिए और आशीर्वाद कैसे काम करता है कि देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आशीर्वाद कैसे काम करता है? आशीर्वाद यानी कल्याण सूचक वाक्य। गुरुजनों से जब भी हम आशीर्वाद लें तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करें कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, यानी मुझे एक नई ऊर्जा मिल गई, नई दिशा मिल गई, नई उमंग और उत्साह के साथ मुझे अपना काम करना है। गुरुजनों का जो आशीर्वाद है, ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ है। गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर काम करता है तब जब हम उसे ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद देने वाले का उतना रोल नहीं है जितना कि आशीर्वाद लेने वाले का। अगर आपका आत्मविश्वास जग गया, आपकी रुचि जग गई, तो आशीर्वाद बहुत काम करता है। गुरु का आशीर्वाद क्या काम करता है बताऊं? 1987 में थुबॉन-जी में बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई थी। मलेरिया का प्रकोप था, चाहे जो मलेरिया से ग्रसित होता था। अब उस मलेरिया से कोई भी पीड़ित हो, तकलीफ तो होती थी। एक बहन को मलेरिया आया, आचार्य महाराज के पास सूचना मिली, गुरुदेव ने कहा उसे नहा दो, नहा दो। 104 फीवर। आधा घंटे बाद वो बहन आ गई, 99 हो गया। बोले ये क्या, फीवर उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले आपके आशीर्वाद से। बोले मेरा कौन सा आशीर्वाद? बोले आपने कहा था उसको नहा दो, नहा दो। तो आचार्य महाराज ने कहा मैंने नहलाने को थोड़ी कहा था, मैंने तो नहा एक वनस्पति होती है वो देने के लिए कहा था। वहाँ एक घास होती थी, नहा की पत्ती को पीस करके दे दो तो बुखार उतर जाएगा। तो गुरु ने तो कहा नहा दो, उनको नहला दिया तो ठीक हो गया। मेडिकल साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए? किसी की बात आपने पकड़ ली ना,
तो राख भी रामबाण औषधि बन सकती है। ये आशीर्वाद का चमत्कार है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, तो रामबाण औषधि भी कीमो जैसा खतरनाक असर दिखा सकती है। इसलिए बड़ी पुरानी उक्ति है, विश्वासम फलदायकम। विश्वास फल प्रदाता होता है, इसलिए विश्वास को जगा कर। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत सारी मेडिटेशन प्रक्रियाओं या प्राणायाम के अंदर प्राण अर्थात श्वासों को अंदर बाहर लेने की एक प्रक्रिया रहती है। गुरुदेव, हमारे यहाँ भी नमोकार मंत्र को श्वासोश्वास में करने के लिए बोला जाता है, 3 श्वासोश्वास के अंदर। तो गुरुदेव, मेरे को ये जानना था कि इसका क्या महत्व होता है और क्या ये भी एक प्रकार का ध्यान है? देखिए, अपने मन को साधने के लिए सांसों को साधना एक अच्छी क्रिया है। अभ्यास की दृष्टि से अगर हम अपने सांसों को साधते हैं तो हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। नाड़ी तंत्र जब शुद्ध होता है तो हमें ध्यान और एकाग्रता में अनुकूलता बनती है। इसलिए श्वास को साधना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एनएल जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक व्यक्ति अगर दूसरे से अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको जवाब या तो हाँ में करना पड़ता है या ना में करना पड़ता है। नॉर्मली व्यक्ति सोचता है कि मैं ना में करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो है अपना एहसास नहीं कर पाता, अपना जो है हिम्मत नहीं बना पाता कि मैं उसको हाँ करूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को क्वेश्चन का जवाब भी आता है, लेकिन वो अपने ध्येय में अपने निराशा से, उदासीनता से और धन से वो उसका जवाब नहीं देना पाता। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति हाँ या ना कहने के लिए किन कारणों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हाँ या ना में उत्तर देना बड़ा खतरनाक है। मैं मानता हूँ ये हाँ और ना की बात से ऊपर उठना चाहिए। जब भी उत्तर दो तो विश्लेषण पूर्वक दो, कारण सहित दो। यदि अर्थपूर्ण है तो प्रकट करो, अर्थ नहीं है तो मौन हो जाओ। एक बार एक जज के कोर्ट में मामला चल रहा था, बहस चल रही थी। सामने वाला जो व्यक्ति था, मुवक्किल था, वो बहुत सारे बातें फैला फैला के कह रहा था। जज ने कहा कि भैया तुम एक वाक्य में उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर दो। बोले हाँ या ना में उत्तर दे ही नहीं सकता। हाँ या ना में उत्तर दे ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं दे सकते उत्तर, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। बोले हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। बोले सर, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप हाँ या ना में उत्तर दे के बता दीजिए तो मैं कहूँगा हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। बोले बोलो। तो उसने सवाल किया, क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया है? क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया है? वो फंस गया, अब क्या बोले। इसलिए हाँ और ना के चक्कर से ऊपर उठो, कुछ जगह मौन रहना शुरू करो और हाँ में हाँ और ना में ना की आदत से भी बदलो, बचो, जीवन तब आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगी ऋषि जी जैन जयपुर से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, अभिषेक होता है उस वक्त, महाराज श्री जब अभिषेक होता है भगवान का, उस वक्त घंटा क्यों बजाया जाता है? बहुत अच्छा है। घंटा बजाने के कई उद्देश्य हैं। घंटा अपने मन को जागरूक करने के लिए, घंटा सबको उसकी सूचना देने के लिए बजाया जाता है। लेकिन शांति विधान, अभी यहाँ जो 16 दिवसीय शांति विधान चल रहा है, संस्कृत का शांति विधान चल रहा है, उसमें मुझे एक बड़ी नई बात देखने को मिली। उसमें शांति यंत्र की स्थापना होती, यंत्र का उद्धार होता है, और एक झल्लरी में
शांति यंत्र को स्थापना करके दर्पण के प्रतिबिंब में उसके अभिषेक का विधान है। उस अभिषेक के उपरांत पूजा के प्रारंभ, मध्य और अंत में किसी उच्च स्थान पर जाकर उस झल्लरी को बजाने का विधान है। आज भी बजा भी था। उसमें ऐसा लिखा है कि इस झल्लरी की ध्वनि जितनी दूरी तक जाती है वहां तक शांति होगी, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति की वर्गनाएं जा रही है। तो घंटा, झालर ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के माध्यम। मंदिर आदि में इनकी संरचना होती है। विभिन्न भारतीय परंपराओं में घंटा झालर बजता है। प्राय जैनों में घंटा बजता है, उसके साथ झालर भी होना चाहिए। जो आज आप लोग बजा रहे थे वो झालर है। घंटा और झालर आप लोग बोलते हैं बाजे घंटा झालर रे, पूजा में बोलते हैं ना, मेरा मन पूजन को होए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सशक्त माध्यम। उपस्थित होंगी अरुषि जी जैन जयपुर से। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो संकटों का दृढ़पूर्वक सामना करता है और अपने लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अडिग खड़ा रहता है, क्या भाग्य उनका साथ देता है? और महाराज जी, भाग्य होता क्या है? आप हमें भाग्य से मिले हैं या पुण्य से मिले हैं, तो डिफरेंस? जो संकटों का दृढ़तापूर्वक साथ देता है, अडिग रहता है, क्या उन्हें भाग्य साथ देता है? पहला सवाल। मैं कहता हूँ जो संकटों का दृढ़तापूर्वक मजबूती से सामना करता है उनका ही भाग्य चमकता है। क्या बोल रहा हूँ? भाग्य उनका ही चमकता है जो हर संकटों का दृढ़तापूर्वक सामना करता है। रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लो। रामचंद्र जी बने, भाग्यवान थे कि नहीं? लेकिन फिर भी वनवासी बनना पड़ा। किसी वनवासी को भाग्यवान मानोगे? बोलो। नहीं। लेकिन रामचंद्र जी भाग्यवान होकर के भी वनवासी बने और उन्होंने उस वनवास को सहज रूप से स्वीकार किया। नतीजा उनके उस संघर्ष ने उनको राम बना दिया। वे अयोध्या के राजा नहीं, जन जन के हृदय सम्राट बन गए, बने। उनका भाग्य चमका। यदि वो कोई समझौता कर लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा भाग्य की प्रतीक्षा किए बिना जो सामने आए उसका सामना करने का अभ्यास करना चाहिए। अब तुमने दूसरा सवाल किया कि आपका सानिध्य हमें भाग्य से मिला या पुण्य से मिला। मैं ये कहूँगा कि न भाग्य से मिला न पुण्य से मिला, भाग्य को जगाने के लिए मिला। ये दिमाग में मत लाओ कि मुझे भाग्य से ही मिले कि मेरे पुण्य से मिला। अरे गुरुओं का सानिध्य भाग्य चमकाने और पुण्य कमाने के लिए मिला है। अब मिल गया है तो खूब भाग्य को चमकाओ और पुण्य कमाओ। बाकी जोड़ घटाओ में उलझने से कोई लाभ नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे अरहम जी जैन गाजियाबाद से। मेरा और मेरा परिवार से, बार्शी सोलापुर से सभी श्रावकों का आपका कोटि 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 नमन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है, ऐसा कहा जाता है कि देवों में सर्वश्रेष्ठ सौदरमिंद्र होते हैं और नरों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती होता है। फिर भी महावीर स्वामी के समोशरण में सामान्य सैनिक राजा जिनको नरक गति का बंध पड़ गया था, उनने 60,000 सवाल कैसे क्या पूछे? बहुत अच्छा सवाल। देवों में सर्वश्रेष्ठ सौधर्मिंद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सौधर्मिंद भगवान के पास आता है ना तो भक्ति ज़्यादा करता है, सवाल कम, क्योंकि उसको पता है मैं पूछ सकता हूँ, अपना नहीं सकता। समझे? तो सौधर्मिंद तो बस भगवान की भक्ति करता है जो नियोक्ता आता है। सैनिक मनुष्य था और मनुष्य को देवों से भी उच्च स्थान प्राप्त है।
और भगवान का निकट का भक्त था, भगवान की बातों को समझता था, स्वीकार भले नहीं पाया क्योंकि उसकी आत्मा की पात्रता बिगड़ गई थी, पर भगवान के निकट होने का श्रेय उसे मिला और सैनिक के निमित्त से कईयों के भाग्य खुले, इसलिए 60,000 सवाल पूछने का मौका उसे मिल गया और उसी से वो पुण्य भी बंधा कि आने वाले 24 का पहला तीर्थंकर बनेगा। समझ? एक छोटा सवाल है महाराज जी। हाँ बोलिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मुझे प्रश्न पूछना नहीं है, एक ऐसा भाव कैसे होने चाहिए अपने, जो हमारे बार्शी के डॉक्टर है उनका दोनों मिसेस दोनों भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर है, वो पहली बार लेके आए शिखर जी में, पहली बार वंदना के लिए आए हैं और उनकी जो माँ है वो 90 के ऊपर उम्र है उनकी, उनको भी लेके आए, उनको भी लेके आए, उनके पूरे हाथ पाँव ऐसे ऐसे उनके हाथ पाए। कल ही मैंने वंदना के संदर्भ में बोला है, आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद है, बहुत अच्छे से करिए। और थोड़ी सी भक्ति उनकी कैसी होनी चाहिए उनका कल बता दिया, अभी अलग से बता देंगे। चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। विनी जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आप। नमस्ते महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं विनी जैन जबलपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व क्या है? उल्टी सोच का नाम मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उससे उल्टा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। समझ गए? धर्म के प्रति अंधविश्वास रखना मिथ्यात्व है, झूठी श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है। समझ गए? चलो। उपस्थित होंगे पदम कुमार जी जैन, महावीर कुमार जी जैन दिल्ली से। हम हमारे बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? कुछ भी पढ़ते हैं या करते हैं तो थोड़े टाइम में भूल जाते हैं। आप थोड़ा माइक को ठीक से पकड़िए। बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें? अब इस उम्र में बुद्धि बढ़ा के क्या करोगे? बुद्धि मिटाने के ले लो। ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। यही तो समस्या हो रही है। सुनो तो, अब बुद्धि की वृद्धि के लिए क्या करें मुझे नहीं मालूम, बुद्धि की शुद्धि के लिए क्या करूं ये पूछो तो बताओ। अब आपकी उम्र बुद्धि की वृद्धि करने की नहीं है, आपकी उम्र बुद्धि की शुद्धि की है कि नहीं? बोलो है। बोलो हाँ है। तो शुद्धि की उपाय बताऊं कि वृद्धि की? शुद्धि के। तो शुद्धि की उपाय, बुद्धि की शुद्धि करना चाहते हो तो सबसे पहला काम सत्संग करो। सत्संगति से हमारी मति संमति होती है। जितना बने सत्संगति में रहो, बुद्धि की निर्मलता इससे होगी, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत प्रखर बुद्धि वाला संसार में रमता है, अटका रह जाता है, और जिसकी भले मंद बुद्धि है पर चित्त शुद्धि है, वो सिद्धि को पा जाता है। सत्संगति करो, स्वाध्याय करो, अपने अहंकार को गलाने का प्रयास करो, चीज़ों को नज़रअंदाज करने का अभ्यास करो, तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि होगी। और जब बुद्धि की शुद्धि होगी तभी कहीं जाकर के सिद्धि होगी। ठीक है? अभी उत्तर आपको दे दिया। आपके बाजू में बच्ची बैठी खड़ी है, अब मैं उस सवाल को उसकी तरफ ले जाता हूँ। वो पूछती बुद्धि की वृद्धि कैसे करे, तो उसका उत्तर देता। तो उस बच्ची के लिए भी जवाब दे देता हूँ कि अपनी बुद्धि की वृद्धि करना है तो नियमित ओंकार की नाद करो। समझ गए? ओंकार की नाद, थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम, ओम ह्रीम नमो वज्रायनम की जाप, ये 3 काम आप करिए। ओंकार की नाद, भ्रामरी प्राणायाम और ओम ह्रीम नमो वज्रायनम की जाप। और इसके साथ रोज़ एक आत्म सुझाव अपने आप को दो, मुझे सब आता है, मुझे सब पढ़ना है। ये 4 काम आप करिएगा, आपकी बुद्धि में दिनों दिन वृद्धि होगी। चलो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। पदम प्रभु जिनालय भोपाल के परिवार की ओर से, अभिरुचि परिसर और मेरे परिवार की ओर से बार बार
त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिदिन शंका समाधान सुनती हूँ, मेरे प्रश्नों के जवाब तो हो ही जाते हैं हल, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न ये है कि छेडाला में आता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हो जाए तो नारी पर्याय से मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि तीर्थंकर की माता भी नारी ही थी और उनका तो महान पुण्य था, और इतने पुण्य की तो फिर देखो, नारी पर्याय से मुक्ति की बात मत करो, संसार से मुक्ति की बात करो, समझ गए? तब रास्ता खुलेगा। मुनि जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी। अनुराग भैया जी ललितपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि जैसे श्रावक होते हैं, तो जैसे मेरी मम्मी है वो शांति धारा पढ़ती हैं सुबह प्रक्षाल के समय, तो कुछ श्रावकों को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसा महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या है ये? अरे शांति धारा तो शांति के लिए पढ़ी जाती है, अगर पढ़ने से अशांति हो रही है तो मत पढ़ो। ऐसे पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, यदि शुद्ध उच्चारण है तो पढ़ सकते हैं, बल्कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के उच्चारण यदि शुद्ध हो तो उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बाल ब्रह्मचारी अनुराग भी अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्णान योग में और विज्ञान के इसके ज्योतिष में बहुत अंतर है, क्या क्या समय नहीं आता महाराज जी, कैसे वो बैठ के समझ में आएगा, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा। इधर दो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक ही भावना है कि आपके द्वारा बहुत बहुत अच्छे तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन जब मैं शिखर जी आता हूँ और आपके समक्ष आज खड़ा ही हूँ, तो ये गुणस्थान तो मैंने सुना था, लेकिन ये जो इतना विशाल क्षेत्र यहाँ बन रहा है, इसका नाम गुणायतन रखा गया है। ये गुणायतन किस अपेक्षा से रखा गया है, और इसमें रहने के पश्चात अपने गुणों की वृद्धि करना है, गुणस्थान की वृद्धि करना है? पहला तो मेरा क्वेश्चन का अर्थ ही है गुणों का आयतन, जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा। इससे लोग न केवल अपने गुणस्थानों को जानेंगे, अपितु अपने गुणस्थानों को बना भी पाएंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर नंबर अंत में आया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। नमोस्तु भगवान।